बच्चे बचपन से खेलते कूदते क्लास में जब जाते हैं और जो एकेडमिक का पहला जो प्रवेश होता है जहाँ पे लोग आपके रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हैं। जानो कि बिहार जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई हो, या 10+2 के जो भी 10th और 12th के एग्ज़ाम होंगे, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि एग्ज़ाम प्रेशर बहुत सारे कारणों से बनता है। में बच्चों को यह ध्यान देना होगा कि जो उनकी दिनचर्या है उसमें बदलाव ज़्यादा ना हो। ये नहीं कि एग्ज़ाम है तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, खाना पीना छोड़ दिए, अपने पूरे दैनिक रूटीन को छोड़ दिए। ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा एकदम से नहीं शेड्यूल कर लेना है कि पूरा का पूरा एकदम बोर्ड है तो इसके अलावा दुनिया कुछ भी नहीं है और बोर्ड में अच्छा ही करना है, नहीं तो मेरे जीवन कुछ ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे उदाहरण से जल आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो बोर्ड में अच्छा नहीं किए हैं और आगे चल के बहुत नाम कमाए हैं, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10th और 12th के बोर्ड्स आने वाले हैं, जिसको लेकर बच्चों में एक मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई को लेकर बच्चे सीरियस तो है ही, उसके अलावा भी अन्य चीज़ों जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ को छोड़कर एक तरफ बस पढ़ाई को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं, जिसके कारण एक अनकही मेंटल प्रेशर की स्थिति उत्पन्न हो गई है बच्चों के बीच। इन सभी बातों पर और किस तरह से बच्चे अब रूटीन बढ़ाएं जिसको लेकर एक बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ सके, इस पर भी डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजीव रंजन सर, जो दृष्टि के एक संस्थापक भी है। तो उनसे बात करेंगे। पहले तो राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सेजल, बहुत अच्छा मुद्दा उठाने के लिए आपके पूरे टीम को बधाई। तो एक जो प्रेशर, सबसे पहले जो बोर्ड्स का प्रेशर बचपन से ही बच्चों में रहता है कि 10th का बोर्ड्स है, 12th का बोर्ड्स है, तो इसके प्रेशर को जो बहुत ज़्यादा हाइप किया हुआ है उसको कैसे बच्चे हैंडल करें? देखिए, इसके पीछे का जो मूल कारण है कि बच्चे बचपन से खेलते कूदते क्लास में जब जाते हैं और जो एकेडमिक का पहला जो प्रवेश होता है जहाँ पे लोग आपके रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हैं, अगल बगल वाले रिजल्ट को आप देखते हैं, वो होता है बोर्ड। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों चाहते हैं कि भाई ये इसमें बहुत अच्छा हम परफॉर्म करें, क्योंकि आगे के करियर में भी ये बहुत रोल प्ले करता है। ये कारण है सबसे बड़ा। अच्छा, तो इसमें किस तरह से बहुत लोग इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाइप कर लेते हैं, एक हेक्टिक शेड्यूल बना लेते हैं कि 10 घंटे पढ़ेंगे और फिर उसमें प्रेशर रहता है, लेकिन वो जो कंसंट्रेशन होना चाहिए स्टडीज़ के प्रति वो नहीं आ पाता, क्योंकि एक अनकही जो प्रेशर है कि 10 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है, इस कारण से भी लोग कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ाई कर पाते। उससे कैसे? ये क्या है ना सजल कि आप जानो कि बिहार जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई हो, या 10+2 के जो भी 10th और 12th के एग्ज़ाम होंगे, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि एग्ज़ाम प्रेशर बहुत सारे कारणों से बनता है। क्योंकि अब कोई आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं, कोई आपके पास आ रहे हैं, वो बच्चों को बोलते हैं अच्छा बेटा एग्ज़ाम कैसा, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तो अनचाहा प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। स्कूल कॉलेज जो भी है आपका, वहाँ पे रहता है कि भाई आप अच्छा करें। तो इसमें बच्चों को यह ध्यान देना होगा कि जो उनकी दिनचर्या है उसमें बदलाव ज़्यादा ना हो। ये नहीं कि एग्ज़ाम है तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, खाना पीना छोड़ दिए, अपने पूरे दैनिक रूटीन को छोड़ दिए। ये नहीं होना चाहिए। जो आपका रूटीन है उसी रूटीन पे फोकस्ड रहना चाहिए। हाँ, पढ़ाई के घंटे कुछ बढ़ जाते हैं, स्वाभाविक है कि एग्ज़ाम में बढ़ेंगे, तो ये इस कारण से न बने, पूरे तनाव में आके न बढ़े। पढ़ाई के घंटे बढ़े, जो भी कठिन विषय हैं, चाहे जो विषय हमारे छूट गए हैं या जिस विषय को हमको दोबारा से करना है, उनके लिए हम एडिशनल टाइम निकालें। बाकी जो विषय का हमारा टाइम चल रहा है उसी को ऐसे ही चलते रहने दें। अच्छा, आपने कहा कि दिनचर्या लोग बिगाड़ लेते हैं एक हेक्टिक शेड्यूल के चक्कर में, जिस कारण हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है बच्चों की। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि ना खाने का टाइम रहता है, ना कुछ एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हैं बच्चे, जिस कारण से हेल्थ भी डाउन हो जाती है। तो किस तरह से एक डाइट फॉलो करें जिससे एक ऑब्वियसली माइंड भी काम करेगा, तभी जब आप हेल्दी रहोगे, तो उस पर कैसे काम? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा
बच्चे की मनोदशा को। और यहाँ पे पेरेंट करो, क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं, पेरेंट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। आप मान के चलो कि जैसे आप पेड़ लगाते हो, उसमें पानी डालते हो, सूरज का रोशनी पड़ता है, उसी तरह बच्चे हैं। तो आपको निश्चित रूप से पेरेंट्स की ये भूमिका अहम हो जाती है कि बच्चे अगर अपने रूटीन में टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं तो उनको काउंसलिंग करें कि नहीं बेटा, खाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना, उतना ही महत्वपूर्ण है एक्सरसाइज, उतना ही महत्वपूर्ण है दैनिक तुम्हारा सारा रूटीन जितना वहाँ पर पढ़ाई महत्वपूर्ण है। तो बच्चे धीरे धीरे ना यूज टू होंगे कि चलो ठीक है, हम अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। और बच्चों से भी हम कहना चाहेंगे कि ऐसा एकदम से नहीं शेड्यूल कर लेना है कि पूरा का पूरा एकदम बोर्ड है तो इसके अलावा दुनिया कुछ भी नहीं है और बोर्ड में अच्छा ही करना है, नहीं तो मेरे जीवन कुछ ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे उदाहरण से जल आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो बोर्ड में अच्छा नहीं किए हैं और आगे चल के बहुत नाम कमाए हैं, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में हो। हमने कुछ दिन पहले ही देखा है 10th 12th में अच्छा मार्क्स नहीं था उनका और वो कहीं के आईजी थे। तो ये बच्चों को ध्यान देना होगा कि ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा आधार नहीं, हाँ बेहतर करने की हर समय कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम बेहतर ही करें इस लाइन पे फोकस नहीं करना चाहिए। अच्छा, बच्चों में क्योंकि 10th या 12th है तो सब्जेक्ट्स के वैरायटीज ज़्यादा रहते हैं, तो किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें या कौन से सब्जेक्ट? बहुत बच्चों में होता है कि जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उससे भागते रहेंगे और जो उस पर ज़्यादा मतलब मज़ा आता है उसको पढ़ते हैं, जिस कारण से एक सब्जेक्ट वीक ही रह जाता है और एक स्ट्रांग हो जाता है। देखिए, बच्चों को मार्क्स तो सब सब्जेक्ट के बराबर है, तो बच्चों को सभी सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक जो विषय कठिन है या जो विषय हमने बताया पूर्व में भी कि छूट गया है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो घंटे उन्होंने पढ़ाई का बढ़ाया है वो, देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम में पढ़ाई के घंटे या 10+2 के एग्ज़ाम में पढ़ाई के घंटे क्यों बढ़ते हैं, इसका एक बहुत बड़ा पहलू क्या है कि बच्चे तैयारी के साथ साथ उसका रिवीजन करते हैं। तो तैयारी तो उनके अपने घंटे में चलते रहते हैं, जो रिवीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक होते हैं, इसके लिए उनको ज़्यादा समय चाहिए होता है। तो इसका एक प्रॉपर वो प्लानिंग कर लें कि कितना हमको, क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं और अगर वो मानसिक तनाव में आ जाएंगे तो पढ़ा हुआ चीज़ भी वो भूलेंगे। तो इसको ना करके वो अपने दैनिक रूटीन में ही रहें, हम तो यही कहना चाहेंगे। अच्छा, फिर ये बहुत बच्चे नाइट्स में पढ़ते हैं, जो मतलब किसी किसी को नाइट रूटीन में ज़्यादा फोकस बनता है पढ़ने में, लेकिन बच्चों में एक शुरू से मानसिकता, उनके पेरेंट्स में शुरू से मानसिकता बनी हुई है कि सुबह में पढ़ने से ही बच्चों में ज़्यादा फोकसली याद रहती है चीज़ें। इन सब चीज़ों को फिर बच्चे फिर कैसे डील्स कर सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स की मानसिकता नहीं, ये तो हमारे सनातन में भी है और ये साइंस भी कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, दिमाग मतलब ज़्यादा ही ऊर्जावान और सक्रिय रहता है। अगर बच्चे उस टाइम पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बेहतर चीज़ है। लेकिन अब ये 2 महीने में वो अपने रूटीन को बदले नहीं। अगर कोई बच्चा रात में ही पढ़ के अच्छा कर रहा है या उसको पढ़ने की आदत ही रात में है, तो जैसे ही आप रूटीन चेंज करेंगे, या कोई दिन में ही पढ़ रहा है, जैसे ही आप किसी तरह का रूटीन चेंज करेंगे तो आपके बॉडी में एक बॉडी क्लॉक होता है, वो डिस्टर्ब होगा और उसका सीधा का सीधा संबंध आपके ब्रेन से है। तो जो काम 1-2 घंटे में जो याद हो सकता था, जो आप बेहतर कर सकते हैं जिसके लिए, वहाँ पे आपको फिर घंटे बढ़ जाएंगे। इसलिए जो रूटीन वो फॉलो कर रहे हैं, साल भर से जो भी रूटीन वो चला रहे हैं, कर रहे हैं, या अभी उन्होंने जो डिसाइड किया है कि इतने घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, उसमें कोई बदलाव ना करें कि नहीं सुबह अच्छा होता है तो पढ़ेंगे और रात अच्छा होता है तो पढ़ेंगे। अच्छा, पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है, एक जो कहते हैं कंपैरिजन होता है कि भाई उससे अच्छा करना है, उसके बेटे से अच्छा करना है, इन सब चीज़ों पे पेरेंट्स कैसे अपने आप को स्टूडेंट्स के लिए उनके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या स्टूडेंट किस तरह से इस प्रेशर को? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, हम पेरेंट्स को ही आदरपूर्वक कहना चाहेंगे कि कभी भी आप अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी से न करें। इवन आपके 2 बच्चे हैं, उसमें भी घर में कंपैरिजन न करें। आप जहां कंपैरिजन करते हैं ना कि वो बहुत बढ़िया कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तो और अंदर से वो
गड़बड़ होने लगता है। तो दूसरा चीज़ क्या है ना कि आप ये मत कहें कि बेटा बोर्ड के समय ही आप डिसाइड करने लगते हैं 10+2 के समय कि तुमको IIT करना ही करना है, तुमको मेडिकल करना ही है, फलाना का बेटा कर लिया, फलानी की बेटी कर ली। ये जैसे ही करते हैं तो एक अनचाहा दबाव, एक अनचाहा तनाव आप अपने बच्चों पर छोड़ रहे हैं। तो वो नेचुरल तरीके से जो बेहतर वो कर सकता था उतना भी बेहतर वो नहीं कर पाता है, क्योंकि आप जब उसको मानसिक रूप से दबाव देते हैं तो वो दिखेगा नहीं आपको, उसके तनाव को आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो तनाव धीरे 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 इतना हावी हो जाएगा उस पर कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आते हुए वो बच्चा गलत कर देता है। तो पेरेंट्स को एकदम कूल रहना चाहिए, पेरेंट्स को अभी ध्यान देना चाहिए। अभी 2 महीने बचे हैं, 2 महीने सिर्फ बोर्ड की तैयारी करो और जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसको बढ़िया से पढ़ो और उसी को जो पढ़े हो उसको दोहराओ। जहां पर कठिनाई है वो अपने टीचर, अपने शिक्षक से पूछो, स्कूल या कोचिंग जहां भी जाता है वो पूछे और बार बार रिवीजन करे। बच्चों को एक और बात हम बताना चाहेंगे, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन बताना चाहेंगे कि हर एग्जाम के लिए, खास करके 10th के लिए मॉडल पेपर आते हैं, 12th के भी मॉडल पेपर आते हैं। अभी 2 महीने हैं, अगर आप रोज तो नहीं लेकिन अल्टरनेट डे में मॉडल पेपर बनाए, उस समय घर का माहौल एकदम शांत हो, प्रॉपर टाइमिंग हो, जितने टाइमिंग का वो मॉडल पेपर है, और प्रॉपर उसको लिखे। ये नहीं कि ठीक स्टार्ट कर दिया बीच में पानी पीने चले गए, बच्चों का आदत होता है, या पेरेंट्स दिया के बैठ गए। पर एग्जाम के फॉर्मेट में उस मॉडल पेपर को सॉल्व कर 3 घंटे का प्रॉपर एग्जाम के फॉर्मेट में सॉल्व करे और वैसे ही कॉपी लिखे, और संभव हो तो अपने शिक्षक या कोई से उसको चेक कराए कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं, किस स्टेप में गलती कर रहे हैं, और बेहतर लिखने के लिए और वो क्या कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया राजीव रंजन सर से, उनका कहना है कि इस बोर्ड्स के जो प्रेशर है उसको ज़्यादा ना ले, क्योंकि बोर्ड्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी बच्चे के करियर में, लेकिन उससे आपके आगे का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है, और किस तरह से आप अपने स्टडी रूटीन को बिना ज़्यादा हेक्टिक किए भी बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।